Welcome to Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and before we begin, let me wish you a very happy Independence Day. आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सभी इंडियंस के लिए गर्व और खुशी का दिन है. And to celebrate this special occasion, we have some very interesting stories for you. And so, without further ado, let's begin today's episode. Actors who played prominent patriotic characters in Bollywood. Bollywood actresses who spoke about being replaced in films. Most awaited Bollywood movie sequels. Bollywood celebs who attended their ex's wedding. Yulia Vantur reacts to link-up rumors with Salman Khan. आप सबको ढेर सारा प्यार। सनी देओल का द मोस्ट सेलिब्रेटेड तारा सिंह का पेट्रियाटिक रोल एक बार फिर ऑडियंस के सामने है, वो भी इंडिपेंडेंस डे की ओकेजन से ठीक पहले। और सनी के तारा सिंह अवतार ने एक बार उन सभी पेट्रियाटिक रोल्स की याद ताजा कर दी है जो पिछले कुछ सालों में ऑडियंस को कर चुके हैं इम्प्रेस। स्टोरी में आके हम आपको दिखाएंगे आलिया भट्ट, अक्षय कुमार, अजय देवगन और विकी कौशल जैसे स्टार्स के धमाल मचाने वाले पेट्रियाटिक रोल। गदर 2 में सनी देओल की तारा सिंह के रोल में वापसी ने आलिया भट्ट, अक्षय कुमार, अजय देवगन और विकी कौशल के प्ले किए हुए पेट्रियाटिक रोल की याद ताजा कर दी है। चलिए आपको दिखाते हैं आलिया का राजी से लेकर अक्षय के एयरलिफ्ट और विकी कौशल स्टारर उरी और सरदार उद्धम कैसे ऑडियंस को पेट्रियटिज्म के रंग में रंगा है। सबसे पहले बात सनी देओल की, जो 2001 में तारा सिंह के रोल में गदर मचाने के बाद एक बार फिर वही अवतार लेकर गदर 2 से ऑडियंस के सामने आए हैं। लेकिन सनी सिर्फ गदर फ्रेंचाइज तक ही लिमिटेड नहीं, उन्होंने बॉर्डर में अपने पेट्रियाटिक रोल से ऑडियंस का दिल जीत लिया था। राजी में आलिया भट्ट ने एक ऐसी लड़की सहमत का रोल प्ले करके सबको हैरान कर दिया था, जिसकी शादी पाकिस्तान में होती है, लेकिन वो अपनी जान दांव पर रखकर हर वो इन्फॉर्मेशन पास करती है जिसकी देश को जरूरत है। अक्षय कुमार यूं तो अब तक कई पेट्रियाटिक रोल प्ले कर चुके हैं, पर जब बात आती है पेट्रियाटिक रोल्स प्ले करने की तो याद आ जाते हैं हॉलिडे, बेबी और एयरलिफ्ट में अक्षय कुमार के निभाए हुए किरदार। इसके अलावा टॉयलेट एक प्रेम कथा और पैडमैन जैसी फिल्म्स में अक्षय के निभाए हुए रोल्स में भी ऑडियंस को नजर आया है देश के लिए प्यार। अजय देवगन का पेट्रियाटिक अवतार भी फैंस ने काफी पसंद किया है। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में उन्होंने महान क्रांतिकारी भगत सिंह का रोल प्ले किया था। अजय को उनकी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया था। ये लिस्ट विकी कौशल के नाम के बिना भला कैसे पूरा हो सकता है, क्योंकि उरी हो या फिर सरदार उद्धम, विकी कौशल ने अपनी परफॉर्मेंस से पेट्रियटिज्म का खूब रंग जमाया था और इन सभी स्टार्स को पेट्रियटिज्म के रंग में देख ऑडियंस भी डूब गई थी देशभक्ति के रंग में। आप सबको बहुत सारा प्यार और एंजॉय करिए। 15 अगस्त आजादी का दिन, एंजॉय इट। लव यू हिंदुस्तान। डॉन 3 के टीजर में रणवीर सिंह की झलक सामने आ चुकी है। रणवीर सिंह के फैंस का एक्साइटमेंट और शाहरुख खान के फैंस का डिसअपॉइंटमेंट भी सबने देख लिया। ऐसे में जो देखना बाकी रह गया है वो तो सिर्फ यही है कि वो और कौन कौन से द मोस्ट पॉपुलर सीक्वल आने अब बाकी है।
जिनका देश की जनता बेसब्री से कर रही है इंतजार। तो हमारी इस स्टोरी के साथ बने रहिए, आपको बॉलीवुड के अपकमिंग सीक्वल्स का पक्का पता मिल जाएगा। डॉन 3 का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर फैंस के रिस्पांस की बाढ़ आ गई है। इसलिए जरूरी हो गया है कि कुछ और अपकमिंग सीक्वल्स को लेकर बात की जाए। तो चलिए आपको दिखाते हैं डॉन 3 के अलावा क्रिश 4, हेरा फेरी 3 और आशिकी 3 का फैंस कर रहे हैं कितना बेसब्री से इंतजार। अमिताभ बच्चन स्टारर डॉन के बाद किसे पता था कि एक दिन शाहरुख खान बनेंगे न्यू डॉन और ऑडियंस उस नए डॉन को पसंद भी करेगी। कुछ ऐसी ही एंटिसिपेशन बिल्ड किया है डॉन 3 के टीजर ने, जिसमें रणवीर सिंह डॉन फ्रैंचाइज को आगे ले जाते नजर आ रहे हैं। डॉन 3 ईयर 2025 में रिलीज होने जा रही है। रिसेंटली ऋतिक रोशन स्टारर कोई मिल गया ने कंप्लीट किए रिलीज के 20 इयर्स। इसी के साथ फिर सुनाई देने लग गई है क्रिश 4 की आहट। रिसेंटली ऋतिक रोशन स्टारर क्रिश 4 की मेकिंग का प्लान राकेश रोशन ने भी कंफर्म किया था और अब तो खुद ऋतिक रोशन भी क्रिश 4 की स्क्रिप्ट को मैजिकल बता रहे हैं। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल स्टारर हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी के बाद जल्द ही ऑडियंस के सामने आएगी हेरा फेरी 3। सुनील शेट्टी ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में क्लियर किया है कि फिल्म जल्द ही फ्लोर पर जा रही है। हालांकि फिर हेरा फेरी का ये सीक्वल 16 साल बाद शुरू होने जा रहा है। बता दें कि हेरा फेरी ईयर 2000 में रिलीज हुई थी और फ्रैंचाइज का पहला सीक्वल फिर हेरा फेरी 2006 में रिलीज हुआ था। आशिकी 3 की खबरें भी इन दिनों काफी गर्म है। महेश भट्ट भी ये कंफर्म कर चुके हैं कि कार्तिक आर्यन आशिकी 3 में लीड रोल में होंगे। वहीं रिपोर्टेडली महेश भट्ट ने कार्तिक आर्यन के ऑपोजिट दीपिका पादुकोण या कैटरीना कैफ को कास्ट करने की बात से इनकार किया है। इतना ही नहीं, खबरें तो ये भी है कि आशिकी फ्रैंचाइज में हर बार न्यू फेस को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस बार फिर पॉसिबिलिटी यही है कि कार्तिक आर्यन के ऑपोजिट कोई न्यू फेस ही नजर आएगा। ऐसे में जब इन अपकमिंग सीक्वल्स की पहली झलक सामने आएगी, डॉन 3 के टीजर पर मिले रिएक्शंस की तरह फैंस का रिस्पॉन्स होगा देखने लायक। और हम वादा करते हैं इन सभी अपकमिंग सीक्वल्स की वो पहली झलक भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हेरा फेरी तीसरी बार। ए बाबा, ए अनपढ़ 2 बार नहीं रे, तीसरी बार। कैटरीना कैफ एक शॉट के बाद हुई रिप्लेस। प्रियंका चोपड़ा ने 2 बार फेस किया रिप्लेस होने का रोना। और आप चाहते हैं कि मैं नाम लूं ना? चाहते हैं कि कोई तमाशा बने? Yes, you heard it right. कैटरीना और प्रियंका ही नहीं, कृति सैनन और तापसी पन्नू के साथ भी इनिशियल डेज में कई बार ऐसा हो चुका है। और तो और बी टाउन में होता है ये एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स के साथ भी। हम आपको इस स्टोरी में आगे बताएंगे कैटरीना, कृति और तापसी ने कैसे इन मुद्दों पर किया रिएक्ट और कुछ सिलेक्टेड गर्ल्स को नॉन स्टॉप प्रोजेक्ट्स मिलने पर नोरा फतेही की तरफ से आया है कैसा रिएक्शन। किसी फिल्म प्रोजेक्ट में एक्ट्रेस का रिप्लेस हो जाना कोई नई बात नहीं है। बड़ी बात है रिप्लेस होने पर एक्टर्स का रिएक्ट करना। कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, कृति सैनन और तापसी पन्नू रिप्लेस होने पर दे चुके हैं अपना रिएक्शन। यही नहीं, नोरा फतेही ने तो बी टाउन की 4 गर्ल्स को नॉन स्टॉप मिलते जा रहे प्रोजेक्ट्स पर भी सवाल उठाए हैं। क्या है ये पूरा चक्कर, जानते हैं हमारी इस स्टोरी में। सबसे पहले बात रिप्लेस होने पर एक्ट्रेसेस से अब तक मिले रिएक्शन की। तो बता दें, कैटरीना कैफ को जॉन इब्राहिम, तारा शर्मा स्टारर फिल्म साया में एक शॉट देने के बाद रिप्लेस कर दिया गया था। रिपोर्टेडली कैटरीना को ये कहकर रिप्लेस किया गया था कि कैट्स का करियर खत्म है, लेकिन कैटरीना को उसके कुछ साल बाद ऐसा राइज मिला कि वो बन गई देश की धड़कन। कृति सैनन भी रिपोर्टेडली ये कह चुकी है कि उन्होंने कई ऐसे ऑडिशन दिए जिनमें न्यू कमर की रिक्वायरमेंट बताई गई थी।
लेकिन बाद में स्टार किड्स या फिर किसी एस्टैब्लिश्ड एक्टर को सिलेक्ट कर लिया गया। वहीं तापसी पन्नू तो एक बार कास्टिंग को लेकर यहाँ तक कह चुकी है कि एक फिल्म में उन्हें सिर्फ इसलिए रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि लीड एक्टर की वाइफ नहीं चाहती थी कि फिल्म में तापसी को एक्ट्रेस लिया जाए। नोरा फतेही तो ऐसी बयानबाजी में और भी आगे निकल गई है। अपने रीसेंट इंटरव्यू में नोरा ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि फिल्म मेकर्स इंडस्ट्री की 4 गर्ल्स को नॉन स्टॉप प्रोजेक्ट्स ऑफर करते जा रहे हैं। बाकी टैलेंट 5th गर्ल बनने के लिए तरस रहा है। इन सभी एक्ट्रेसेस के रेवलेशन से एक बात तो तय है कि इंडस्ट्री को माया नगरी यूं ही नहीं कहते। यहाँ कब किसका सितारा चमकता है ये काफी हद तक किस्मत डिसाइड करती है। बाकी डिसीजन फैंस और ऑडियंस का होता है। हमें गर्व महसूस होता है जब when we see you on an international platform and we wish you all the best. Thank you very much. At one point I was frustrated because of that, you pointed right, but later on I understood that is a blessing. क्या यूलिया वेंतूर सिर्फ और सिर्फ सलमान खान की वजह से बॉलीवुड में पैर जमा पाई? उनके अपने टैलेंट का उनकी कामयाबी में कोई रोल नहीं। At one point I was frustrated because of that, you pointed right, but later on I understood that is a blessing. यूलिया वेंतूर ने जूम पर एक्सक्लूसिवली कर दिया है एक ऐसा खुलासा जो किसी ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं है, क्योंकि यूलिया वेंतूर ने जूम के साथ किया है ये रेवलेशन, जिसमें यूलिया ने उन्हें बॉलीवुड में मिली कामयाबी का क्रेडिट सलमान खान को देने की बात पर रिएक्ट किया है। यूलिया का कंप्लीट रिएक्शन तो स्टोरी में आगे आपको हम दिखाएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि सलमान खान के साथ लिंकअप के किस्सों पर क्या है खुद यूलिया का रिएक्शन। सलमान खान के साथ लिंकअप की रूमर्स की वजह से रोमानियन मॉडल एंड सिंगर यूलिया वेंतूर हमेशा सुर्खियों में रही है। रिसेंटली जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए यूलिया ने इस बात को फ्रस्ट्रेटिंग बताया कि लोग उनकी कामयाबी का क्रेडिट सलमान खान को देते हैं। इतना ही नहीं, यूलिया ने सलमान खान के साथ लिंकअप की बातों पर भी रिएक्ट किया है। साथ ही बताया है सलमान खान का एक हिडन टैलेंट। क्या है सलमान का वो हिडन टैलेंट? टेक अ लुक। लास्ट 1 डेकेड से अगर सलमान खान के किसी से लगातार लिंकअप रूमर्स रहे हैं तो वो है यूलिया वेंतूर। रिसेंटली जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए यूलिया से पूछा गया कि उनकी कामयाबी का क्रेडिट लोग अक्सर सलमान खान को देते हैं, तो देखिए क्या था यूलिया का रिएक्शन। At one point I was frustrated because of that, you pointed right, but later on I understood that is a blessing. And that blessing you have to pay to return somehow, you know. Everything in life gets, you have to pay for it. Good or bad, you have to pay for it, right? So I felt that because I received that kind of a support and that kind of a chance, I had to work harder for it, you know, and to prove that I'm here to stay. I'm here to, you know, do beautiful things because honestly, I never thought I will do this. In my wildest dreams, I never thought that I will sing in Hindi and I will live in India. But life got me here. और फिर जब यूलिया इंडिया आई तो उन्हें सलमान खान के फैंस से भी मिला बेशुमार प्यार। तो हमने यूलिया से मांगा लोगों के सलमान खान से लिंक करने पर उनका रिएक्शन क्या है। Probably at the beginning there were many tags which were not my tags, you know, and which were misinterpreted and whatever, but that doesn't matter. Probably later on people started knowing me better and better, and they understood what I am and who I am, and that actually gives me much more satisfaction, you know, because from that perspective it was not that easy, but it's so good when people later on come and tell you, oh, now I know who you are, and you know, it feels good. It feels really good. और फिर जूम पर समीना शेख से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए यूलिया वेंतूर ने रिवील किया सलमान खान का हिडन टैलेंट भी। He's a great teacher, actually. He's a great coach. He's a great teacher. Anything you want to learn in life, he has this method of making you understand things from a totally different perspective that you never thought of.
and I think that's amazing. And the way he supports, gives support to people, to newcomers, to new talents, and the way he understands the struggle of a newcomer, it's incredible. Well, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सलमान खान और यूलिया वंतूर के एसोसिएशन को लेकर फैंस का और लोगों का भले चाहे जो भी सोचना हो, पर यूलिया के लिए सलमान खान एक टीचर और मेंटोर भी हैं। इन सभी रेवलेशंस के बावजूद सलमान खान के साथ यूलिया की लिंकअप की मिस्ट्री एक बार फिर मिस्ट्री ही रह गई है। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के वेडिंग रिसेप्शन में क्या कर रही थी आलिया भट्ट? वही जो सोनम कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में किया था रणबीर कपूर ने। रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण के रिसेप्शन में कुछ ऐसा ही किया था अनुष्का ने, और कुछ यही हाल था शाहिद का जब उन्होंने अटेंड किया था प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का वेडिंग रिसेप्शन। यस, यू हर्ड इट राइट। इस स्पेशल स्टोरी में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सेस के मैरिज रिसेप्शंस अटेंड करने वाले ऐसे ही 5 बॉलीवुड सेलेब्स की कहानी। ओल्ड बॉलीवुड मूवीज में जब प्रेमी प्रेमिका की किसी और से हो जाती थी शादी, तो कोई ना कोई एक्टर आंसू बहाते नजर आ जाता था। बट इन मॉडर्न टाइम्स एंड इन रियल लाइफ हमारे बॉलीवुड स्टार्स अपनी रूमर्ड लव स्टोरी को साइड में रखकर अपने एक्सेस के वेडिंग रिसेप्शंस अटेंड करते नजर आए हैं। तो आजकल के पॉपुलर स्टार्स में से कौन है वो जो नजर आ चुके हैं अपनी एक्सेस की वेडिंग में? टेक अ लुक। सबसे पहले बात सबसे रीसेंट वेडिंग रिसेप्शन की। सिद्धार्थ कियारा ने इस साल राजस्थान में लिए 7 फेरे, और फिर उनके वेडिंग रिसेप्शन में नजर आई सिद्धार्थ मल्होत्रा की रूमर्ड एक्स आलिया भट्ट। आलिया अगर अपने रूमर्ड एक्स के वेडिंग रिसेप्शन में नजर आई, तो रणबीर कपूर भी इस मामले में नहीं रहे पीछे। रणबीर को स्पॉट किया गया था उनके साथ सावरिया से डेब्यू करने वाली सोनम कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में, जिनके साथ कभी रहे थे रणबीर के लिंकअप के किस्से। खास बात ये थी कि सोनम के वेडिंग रिसेप्शन में पहली बार रणबीर आलिया के साथ पब्लिकली पहुंचे थे। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की वेडिंग रिसेप्शन की गेस्ट लिस्ट में बैंड बाजा बारात एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को देखकर भी लोग इसी तरह सरप्राइज्ड हो गए थे, क्योंकि अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह के लिंकअप के किस्से उनकी डेब्यू फिल्म के बाद भी लंबे अरसे तक गॉसिप की गलियारों में तैरते रहे थे। ऐसे में रात के 2:30 बजे जब कोई शहनाई बजे और फिर प्रियंका चोपड़ा के उस वेडिंग रिसेप्शन में नजर आ जाए शाहिद कपूर, तो आप ही बताइए कोई कहानी कैसे नहीं बनेगी। तो जनाब, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के वेडिंग रिसेप्शन में शाहिद कपूर की प्रेजेंस ने भी काफी हलचल मचाई थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिनो मोरिया भी इसी तरह हेडलाइंस बना चुके हैं उनकी रूमर्ड एक्स बिपाशा बासु के वेडिंग रिसेप्शन में। यह 1996 से लेकर 2002 तक बिपाशा और डिनो मोरिया के लिंकअप के रूमर्स पूरे जोरों पर रहे थे, और फाइनली जब ईयर 2016 में बिपाशा ने की करण सिंह ग्रोवर से शादी, तो डिनो इनका वेडिंग रिसेप्शन अटेंड करते नजर आए थे। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.